अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़। मैं हूं इमरान चलकियारी। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। जबालिया कैंप में इसराइल का दूसरा हमला, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 के करीब पहुंच गई। आर्मी चीफ की अज़रबैजान के सदर और वजीर दिफा से मुलाकात। गैर कानूनी तारीक वतन के खिलाफ ऑपरेशन हैदराबाद में भी होल्डिंग पॉइंट कायम। साफियों के खिलाफ जराइम से इज्तिना के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। गजा के जबालिया कैंप में इसराइल की जानिब से दूसरा हमला किया गया, जिसके नतीजे में शहीद फलस्तीनी की तादाद 200 तक जा पहुंची, जबकि 120 अफराद अब तक लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में गजा पर इसराइली तेरों की बमबारी से मज़ीद 250 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि इसराइली जारियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 8900 से ज्यादा हो गई। जबकि इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने गजा में इसराइल की फजाई बमबारी को फंसी हुई आबादी पर जानबूझकर बमबारी और कत्ल करार दे दिया। एंजेलिना जोली ने सोशल मीडिया पर इसराइली जारियत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ये एक ऐसी बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी है जिनके पास भागने या जाने की कोई जगह नहीं है। एंजेलिना जोली ने इसराइली जारियत के हवाले से लिखा कि गजा तकरीबन 2 दहाइयों से एक खुली फजा में कैद है और तेजी से इज्तिमाई कबर बनता जा रहा है। उन्होंने अपने पैगाम में आलमी रहनुमाओं पर तनकीद की और लिखा कि दुनिया देख रही है और बहुत सी हुकूमतों की हिमायत से लाखों फलस्तीनी शहरियों, बच्चों, खवातीन और खानदानों को बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ खुराक, अद्वियात और इंसानी इमदाद से महरूम करते हुए इज्तिमाई तौर पर सजा दी जा रही है और इनसे गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ और वजीर दिफा समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी व दिफाई ताल्लुकात में इजाफे पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक अज़रबैजान के नायब वजीर चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एयरफोर्स के कमांडर से भी मुलाकातें की और अज़रबैजान को मुस्लिह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारी और हौसले को सराहा। इस मौके पर अज़रबैजान की सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की जानिब से अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुलाकात में दोनों रियासतों और अफवाज में बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने का अज़म किया गया। अपने दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाकू में यादगार शोधा पर फूल भी रखे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के दौरे का मकसद दोनों ब्रादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। सिंध भर में गैर कानूनी तारीक वतन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और इस सिलसिले में हैदराबाद में भी जेर हिरासत गैर मुल्कियों के लिए होल्डिंग पॉइंट्स कायम कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हैदराबाद का होल्डिंग पॉइंट शहीद अब्दुल अजीज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लतीफाबाद में कायम किया गया है, जिसका महकमा दाखिला सिंध के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तारिक अहमद कुरैशी होल्डिंग पॉइंट के फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जेर हिरासत तारीक वतन को हैदराबाद के होल्डिंग पॉइंट्स में रखा जाएगा। और आज सहाफियों के खिलाफ जराइम से इज्तिना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अमन हो या जंग, हर हाल में हकायक अवाम तक पहुंचाना सहाफियों का मिशन होता है। दुनिया भर में इस फरीजे की अदायगी पर हर साल कई सहाफियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान आज भी सहाफत के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। 15 साल में सहाफियों के कत्ल के 96% वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को कोई सजा नहीं मिली। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल तो मंजूर हो गया, मगर अमल दरामद न हो सका।